आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान कर रहा हूं। एक जिज्ञासा आई है गणतंत्र दिवस पर कि क्या जो हम यह बना रहे हैं गणतंत्र दिवस, क्या हमारा देश वास्तविक अर्थ में गणतांत्रिक हो गया है? हमारा देश संविधान के अनुसार चलाया जा रहा है, उस अर्थ में यह गणतांत्रिक है। लेकिन उस संविधान को जनता ने तो नहीं बनाया ना, उस अर्थ में यह गणतांत्रिक नहीं है। वह चुनिंदे कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया है। तो यह जो संविधान बनाया गया, यह कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया। उसमें 299 लोग शामिल थे संविधान सभा में। अब ये 299 लोगों के द्वारा बनाया गया। इसमें कई समितियां बनी थी, करीब 22 समितियां थी, और उन 22 समितियों के अलग अलग अध्यक्ष थे। और जो उसको निर्मात्र समिति थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और पूरे के पूरे जो संविधान सभा थी, इसके पहले सच्चिदानंद सिन्हा सभापति थे, बाद में राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इसमें बहुत सारे लोग थे। जवाहरलाल नेहरू भी थे, पटाभी सीतारामैया भी थे, वल्लभ भाई पटेल भी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे। इस तरह से बहुत सारे लोग थे उस समय के। लेकिन यह जो है, जो बनाया गया संविधान, इस संविधान के आधार पर हम लोग के देश को मतलब 1950 में 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। तो माना गया कि अब हम लोग गणतंत्र हो गए हैं, अब हम लोग संविधान के द्वारा चलेंगे, हम लोग का देश चलेगा। उसमें संशोधन का भी संविधान में प्रावधान कर दिया गया। अब संशोधन शुरू हो गया और अभी हम लोग को पता है बहुत सारे संशोधन हो गए। अब जो यह संविधान बनाया गया, इसमें बहुत सारे लूप होल्स समय के हिसाब से आने लगे, जो बहुत लोग नहीं सोचे थे, वैसा होने लगा। तो अब अगर आप सत्तू बांध करके पीछे अगर आप चल पड़ेंगे कि भाई क्या संविधान का मतलब क्या हो गया, कि संविधान के अनुसार देश चलना चाहिए। अगर आप सत्तू बांध के पीछे पड़ जाएं और खोजने लगें क्या संविधान के अनुसार देश चल रहा है, तो आपको मिलेगा कि नहीं चल रहा है। कहीं भी आपको लग जाएगा कि संविधान की अवहेलना हो रही है। हर स्तर पर आपको अवहेलना होती दिखेगी। एक तो संविधान है, ये परफेक्ट नहीं है। इसमें जनता की भूमिका कहाँ है? जनता को अधिकार कहाँ है? एक वोट देने का अधिकार है, बहुत मामूली अधिकार है। संपत्ति का अधिकार था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का भी अधिकार आपको अब नहीं रहा। मूल अधिकार की बात है तो मूल अधिकार में भी जो कुछ अधिकार हैं जनता के, तो वे भी एब्सोल्यूट नहीं है, उसका भी हनन किया जा सकता है। हर अधिकार में एक एक जो है अपवाद, एक दो अपवाद आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमारा संविधान है। समानता के अधिकार की बात करेंगे तो समानता कहाँ है? आप देखेंगे कि हम लोग के देश में समानता की बात की जाती है, लेकिन समानता नहीं है। किसी को आरक्षण मिला हुआ है, किसी को नहीं मिला हुआ है, समानता यहीं खत्म हो गई।
अब किस किस आधार पर आरक्षण मिला हुआ है? किसी को जो है दिव्यांगता के आधार पर मिला हुआ है, किसी को जाति के आधार पर मिला हुआ है, किसी को धर्म के आधार पर भी मिला हुआ है, किसी को राज्य के आधार पर मिला हुआ है। आप इस राज्य के हैं तो दूसरे राज्य में जो है आप नौकरी के लिए कहीं पर अप्लाई नहीं कर सकते, कहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत थोड़ी सी सीट होगी। सभी लोग फील कर रहे हैं इस बात को। तो सभी राज्यों के लिए भी अलग अलग से वो बना दिए गए हैं। तो गणतंत्र हम लोग कहाँ है? एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं लोग तो वहां एफआईआर दर्ज नहीं होता है, वहां घूसखोरी चलती है। किसी कोई अधिकारी है, आपके ग्राम का ही कोई अधिकारी है, तो आप उसके खिलाफ में कुछ करते हैं तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। ग्राम अधिकारी खुलेआम कहते हैं कि तुम एक कागज का एप्लीकेशन दोगे, तुम्हारी बात सुनेंगे अधिकारी कि मैं उनको पैसा पहुंचाता हूं, मेरी बात सुनेंगे? बताओ। तो वहां जो पैसा पहुंचा रहा है उसकी बात सुनी जाएगी। ये लोग चैनल है पैसा पहुंचाने के। तो संविधान में कहाँ, संविधान के हिसाब से कहाँ हम लोग चल रहे हैं? हम लोग तो व्यवहारिक नियमों से चल रहे हैं। अब एक ने कत्ल किया, उसको एक तो एफआईआर ही उसका नहीं होगा, घूस घास देगा तो एफआईआर होगा। वहां जाएगा, फिर वकील उसको केस को टाल मटोल करके पार कर देगा। किसी भी जितनी भी धाराएं बनी हैं संविधान के हिसाब से, जितने भी हम लोग के जो लॉ बने हुए हैं, उन लॉ में कहीं भी किस धारा के तहत निपटारा होना है उसकी कोई समयावधि नहीं दी गई है। तो वो चल रहा है केस। करोड़ों केस पड़े हुए हैं पेंडिंग, कोई पूछने वाला माई बाप नहीं है, कोई उसकी सीमाएं तय नहीं है। अगर किसी तरह से वो सजा अगर हो भी गई तो फिर वो अपील कर देगा ऊपर में, फिर वहां चल रहा है, फिर वहां से इस तरह से उसका जीवन बीत जाता है। पैरवी वाले हैं वो पैरोल पे छूट जा रहे हैं, पैसा दे दे करके उनका हो जाता है। कोई यूनिवर्सल नियम नहीं है जो सबके ऊपर लागू हो जाए। हर समय हर जगह अपवाद दिए हुए। आतंकवादियों को छोड़ने के लिए कोर्ट जो है यहाँ रात को लग जाती है और उसको छोड़ दिया जाता है। पैरवी वाले आतंकवादी हैं, कांग्रेस के समय में कई लोगों ने देखा। बड़े बड़े आतंकवादी जिन्होंने कई लोगों को मार दिया, उनके लिए वहां पर मुर्गा और हर तरह के बढ़िया बढ़िया भोजन उसके लिए मिल रहे हैं। लेकिन जो सामान्य सा किसी छोटे मोटे मामले में जो जेल चला गया, साधारण सा आदमी, आम आदमी, उसको वहां पर कुछ नहीं है। उसको तो वही सूखी रोटी दे रहे हैं, आप पानी वाला दाल दे रहे हैं। तो कहाँ नियम है? अब यहाँ आदमी देखेगा समानता कहाँ दिख रही है? कहाँ दिख रहा है कि संविधान के हिसाब से चल रहा है? किसी को अपने यहाँ मुसलमानों को धर्म ग्रंथ पढ़ाने के लिए मिला हुआ है, वो कुरान पढ़ा सकते हैं। ईसाई जो है अपना बाइबल पढ़ा सकते हैं। हिंदू जो है गीता नहीं पढ़ा सकते, वेद नहीं पढ़ा सकते, रामचरितमानस नहीं पढ़ा सकते। समानता कहाँ है? हिंदुओं के मंदिरों का अधिग्रहण कर ले रहे हैं, मस्जिदों का अधिग्रहण कहाँ हो रहा है? चर्चों का अधिग्रहण कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये कैसा हम लोगों ने संविधान बनाया है, कैसा गणतंत्र बनाया है? जज ने किसी को सजा दे दी कि हाँ ये सजा हो गई। अब जो है अगर पैरवी है तो आप जाकर राष्ट्रपति से, राज्यपाल से माफ करा सकते हैं। ये कहाँ का है? ये कैसा गणतंत्र है? बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जिसको तो मुख्यमंत्री खुद माफ कर सकता है। यानी अपराध कीजिए, मुख्यमंत्री से आपकी पकड़ है, पैठ है, तो वहां से सजा माफ करवा लीजिए। भाई मुख्यमंत्री के जिस पार्टी की सरकार बनती है फिर तो उसे गुंडे तैयार हो ही नहीं जाएंगे, आप ही तैयार हो जाएंगे। क्योंकि उनको विश्वास रहेगा कि एक तो हम मुकदमा दर्ज नहीं होने देंगे, दर्ज हो गया तो हम वकीलों से उलझा करके छूट जाएंगे, और वहां से भी नहीं तो हम मुख्यमंत्री से हस्ताक्षर करा करके केस विड्रॉ करा लेंगे, तो केस वापस हो जाते हैं। ये तो गणतंत्र हम लोग का है। इस तरह की न्याय व्यवस्था हम लोग के यहाँ है। यानी अगर आपके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनसे अगर पैरवी है तो
आप कुछ भी किए रहे, समाप्त। हम लोग का देश बिल्कुल ही बेतरतीब ढंग से चल रहा है। आप लोन लेने जाएंगे तो बैंक में जो है आपको पूरा का पूरा, साधारण आदमी है तो आपको जमीन जायदाद और घर, गहने या शेयर या बॉन्ड, ये सब जो है आपको रखने पड़ेंगे। यानी कुछ आपको प्रॉपर्टी रखनी पड़ेगी। और अगर उद्योगपति जाता है तो वह तो बैलेंस शीट खाली दिखला देता है और वो करोड़ों करोड़ों का लोन ले रहा है। किस तरह का हम लोगों ने तंत्र बना रखा है? ये कौन सा गणतंत्र है? जनता एक बार अपने नेता को चुन ले तो उसको, उस नेता को आदेश देने का अधिकार ही नहीं है। तो जिसने उसको चुना है उसको तो आदेश देने का अधिकार होना चाहिए था। तो वो नेता को अपना आदेश ही नहीं दे सकता। अब वो नेता वहां खेल करेगा। उसने चुना किसी पार्टी से, वो छोड़ करके किसी पार्टी में चला गया, सरकार कहीं और बना लिया। यानी जिस मुद्दे पर, जिस सिद्धांत पर उसने वोट पाया, उसके ठीक विपरीत सिद्धांत में जा करके उसने सरकार बना ली और वहां पर वो मंत्री बन गया है, सरकार बना लिया है। तो इस तरह से हम लोग का गणतंत्र बिल्कुल बेतरतीब है। जिसने चुना है, अगर वह उसके अपने चुने हुए प्रतिनिधि से असंतुष्ट है तो उसको वापस नहीं बुला सकता। यानी उसकी कोई भी भूमिका नहीं है। 5 साल में सिर्फ एक सेकंड मात्र की भूमिका है जिसमें वह बटन दबा रहा होता है, किसको वोट देना किसको नहीं। कुछ सेकंड का मामला है, बस उतनी भर भूमिका है इस गणतंत्र में आम आदमी की। फिर सबकी अपनी अपनी सुविधाएं हैं। अगर आप पकड़ करके जेल जाते हैं तो आपको एक आम आदमी के हिसाब से वहां ट्रीट किया जाएगा जेल में। और अगर एक एमएलए जेल में जाता है तो उसके लिए एक अलग व्यवस्था होती है। तो फिर कहां पर रहा? जब उसने एक ही तरह का अपराध किया तो उसको एक ही तरह की सजा नहीं दी जा रही है। और यहां पर सारे जो कानून हैं वो कोर्ट ने हाईजैक कर लिया है। कोर्ट जो है उस तो पूरे संविधान को हाईजैक कर लिया, उस बैठ गया ऊपर में। न्यायाधीश जो है अपनी नियुक्ति खुद कर रहे हैं, अपना वेतन खुद आदेश देके करा सकते हैं। सरकार के द्वारा किसी बनाए गए कानून को गैर संवैधानिक घोषित करके उसको रद्द कर सकते हैं। कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे घूस भी लेंगे तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके डिसीजन के खिलाफ में कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं हो सकती, कोई कमेंट नहीं हो सकता है, कोई वीडियो नहीं बनाया जा सकता है, कहीं कुछ लिखा नहीं जा सकता है। कैसा गणतंत्र हमने बनाया है? इस गणतंत्र पर भी कुछ लोग नाज कर रहे हैं। वे सब मूढ़ लोग हैं जिन्होंने गणतंत्र को समझा नहीं, संविधान को समझा नहीं। वे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, खूब करोड़ों करोड़ों खर्च कर रहे हैं और यह नहीं सोच रहे हैं कि भाई हमारी इसमें कौन सी भूमिका रह गई है। इन नेताओं को वोट देने के अलावा हम क्या कर सकते हैं? और वोट देना हमारी मजबूरी है। नहीं भी देंगे तो वे बना लेंगे सरकार। यह भी नहीं है कि कम से कम जो है 75% आदमी वोट देंगे तब बनेगा, या 50% देंगे तब कोई चुना जाएगा। कुछ है नहीं। आप चाहे कुछ भी मत दो, उसके ही खुद जो है पार्टी के कुछ लोग वोट दे देंगे, उससे भी वो जीत जाएगा। यानी प्रतिशत निर्धारित भी नहीं किया गया। ऐसा गणतंत्र है। अल्पसंख्यक की इसमें बात की गई है। अल्पसंख्यक क्या है यह निर्धारित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक कौन है, कितने में अल्पसंख्यक हो जाएगा, कुल आबादी का कितना प्रतिशत उसमें होगा कि अल्पसंख्यक उसको कहा जाएगा, कोई निर्धारित नहीं है। मॉन्यूमेंट घोषित किया गया है कि ये जो है ये नेशनल इंटरेस्ट के मॉन्यूमेंट हैं, लेकिन किस आधार पर मॉन्यूमेंट है का कोई निर्धारण नहीं। जिसको जो मन आता है, जिसकी सरकार आती है, उसको बना दिया कि हाँ ये जो है नेशनल मॉन्यूमेंट है। तो सब कुछ तो यहाँ मनमाना ही है, बेतरतीब ढंग से है। कोई ऐसी व्यवस्थित व्यवस्था यहाँ पर नहीं है जिसमें कि कोई अपवाद नहीं हो और कोई ढंग का कुछ इसमें हो। सब ऊल जुलूल टाइप की व्यवस्थाएं हैं। फिर भी हमें अपने संविधान पर नाज हो रहा है, चल रहा है, उसी को सर्वे सर्वा मान रहे हैं। हम लोग का जो गणतंत्र है अभी इसमें बहुत सुधार की जरूरत है।
पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, जनता की भूमिका बहुत जरूरी है। सारी चीजें जनता के लिए ही तो हैं और जनता को ही उसे आउट कर दिया गया है। अब राज्यपाल इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वो, लेकिन उसी को चुना नहीं जा रहा जनता द्वारा। राष्ट्रपति इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जनता द्वारा चुना नहीं जा रहा है। इलेक्शन कमिश्नर जो इतनी बड़ी भूमिका निभा रहा है, जो सरकार बनवा रहा है, जनता द्वारा चुना नहीं जा रहा है। चीफ जस्टिस जनता द्वारा चुने नहीं जा रहे हैं और इतनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सरकार के द्वारा किसी भी चीज को रद्द कर देते हैं। तो जो महत्वपूर्ण पद हैं उसमें जनता की कौन सी भूमिका है? जनता की कौन सी राय ली जाती है? कुछ नहीं। तो ये कैसा गणतंत्र है? जितने भी पद हैं जो जनता की सेवा के लिए हैं उसमें जनता की भूमिका अनिवार्य है, तभी गणतंत्र माना जाएगा। कोई थानेदार आया है, कोई डीएसपी आया है, कोई एसपी आया है या है कार्यरत है, उसमें जनता की कहाँ भूमिका है कि जनता उसके काम से संतुष्ट नहीं है तो उसको हटा दे या उसको डिमोट कर दे, उसको सस्पेंड कर दे। जनता के पास तो कुछ पावर ही नहीं है। अधिकारी सब अपने जो नेता लोग हैं, सरकार है, उसके हिसाब से आ जाते हैं, उसके हिसाब से जाते हैं। तो जनता का तो है नहीं, जनता के प्रतिनिधियों यानी दलालों का है सारा खेल। तो सीधे जनता का जब खेल होगा तब गणतंत्र माना जाएगा, जिसमें हर पद के लिए जनता की अनुमति अनिवार्य होगी। जनता कभी भी किसी भी अधिकारी को हटा सकती है, जनता कभी भी किसी भी मंत्री को हटा सकती है, जनता कभी भी किसी भी नेता को वापस बुला सकती है। संविधान के तहत जो भी पास हुआ है प्रस्ताव, उसको जनता के द्वारा भी पास किया जाना चाहिए। जो भी कानून बनते हैं उसको जनता द्वारा भी पुनः पास कराया जाना चाहिए, तभी वो माना जाना चाहिए कि कोई कानून है। किसी भी कानून को जनता को अधिकार होना चाहिए कि जनता उस कानून को रद्द कर सकती है। किसी भी प्रकार का संशोधन जनता कर सकती है, संविधान में जनता को अधिकार होना चाहिए। और जितने भी बड़े बड़े पद हैं या छोटे भी पद हैं, जो भी पब्लिक सर्विसेज के पद हैं, जो भी जनता के इंटरेस्ट के पद हैं, जिसके लिए जनता पेमेंट करती है, टैक्स देती है, आखिर इनको जो पेमेंट मिल रहा है जनता के जरिए ही मिल रहा है। चाहे बैंक के कर्मचारी हों, चाहे थाने के कर्मचारी हों, चाहे विकास विभाग के कर्मचारी हों, चाहे प्रशासन के कोई हों, चाहे किसी भी विभाग के हों, जो कुछ भी जनता के टैक्स के द्वारा चलाया जा रहा है, चाहे वो कुछ भी है, वह जनता के कंट्रोल में होना चाहिए डायरेक्ट, तब तो वह गणतंत्र होगा। एक बात। दूसरी बात, जनता के ऊपर कितना पेमेंट लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, इसका फैसला भी जनता नहीं कर रही है, मनमाना है। इसका फैसला जो है कुछ नेता लोग कर लेते हैं, बजट बना लेते हैं, लेकिन जनता से कितना पैसा लेना इसका तय जनता को करने देना चाहिए, तब माना जाएगा कि गणतंत्र है। यानी संविधान को संशोधित करने में, कानून को बनाने में, कानून को वापस लेने में, नियुक्ति में, उसको पद से हटाने में, जितने भी बड़े बड़े पद हैं उनमें, या छोटे पद भी हैं जो जिस स्तर के हैं, ग्रामीण स्तर के हैं तो ग्रामीण स्तर की जनता उसमें वो करेगी, संदेश देगी। एक ग्राम पंचायत है तो उसमें अगर एक ग्राम अधिकारी आता है तो वह ग्राम अधिकारी जो है उस ग्राम की जो जनता है, मान लीजिए कि 2000 वोट हैं उस गांव में, तो उस 2000 वोट के हिसाब से निर्धारित होगा। अगर उसका बहुमत चाहता है कि नहीं ये नहीं रहे तो नहीं रहेगा वह। अगर कोई थानेदार है और उस थाने में उसका जो हल्का है, उस हल्के में अगर मान लीजिए कि 1 लाख हैं लोग, तो वे 1 लाख का जो बहुमत है, अगर वो नहीं चाहता है कि ये थानेदार यहां से रहे तो उसको हटना पड़ेगा वहां से। तब तो जनता की भूमिका रहेगी, नहीं तो फिर जनता की कहां भूमिका, जनता का राज कहां है, कहां गणतंत्र है। यहां पर तो गण को ही खत्म कर दिया गया है। खाली तंत्र है, और वह तंत्र किसका है, वह जनप्रतिनिधि का है, नेताओं का है। नेता तंत्र है यह, गणतंत्र नहीं, इसको नेता तंत्र कहिए। तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव हो सकता है, जनता की जागरूकता पर है। आज हम लोग के पास स्मार्टफोन है,
कंप्यूटर है, उसके जरिए हम लोग अपना बहुमत, अपना मत दे सकते हैं और उसके हिसाब से ही निर्णय होना चाहिए। ऐसा संविधान में संशोधन होना चाहिए, ऐसा राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा होना चाहिए। इस तरह के एजेंडे वाले जो पार्टियां हैं जो कहती हैं कि नहीं हम जनता को ऐसे से अमुक अमुक अधिकार देंगे, तो वैसे को जनता को चाहिए कि अपना वोट दे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई विकास ही नहीं हो रहा है जनता का विकास। मैं नाली के और इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकार के मामले में कर रहा हूँ। जनता के अधिकार का विकास नहीं हो रहा है, तो जनता के अपने अधिकार का विकास होना चाहिए। तो ये जनता को इस विषय पर सोचना है। विकास का मतलब ये नहीं खाली और रोजगार की बात, महंगाई की बात और इसकी बात, ये बात छोड़ दो। विकास का मतलब अधिकार का विकास, वह विकास है जनता का वास्तविक विकास, उसमें है अधिकार का विकास। अधिकार आपको मिलेगा, जनता खुद कर लेगी जो करना होगा। नाली भी बनवा लेगी, रोड भी बनवा लेगी, बिजली भी करवा लेगी, अधिकारियों का तबादला भी कर देगी, अधिकारियों का खात्मा भी कर देगी, कानून भी बना लेगी, जजों को भी नियंत्रित करेगी, हर चीज को नियंत्रित कर लेगी। वो होगा गणतंत्र। अभी हम लोगों को उसके लिए प्रयास करना है और जनता को जागरूक करना है, और ऐसी पार्टियों को जो इसको एजेंडा बनाए, जनता के अधिकार की जो बात करे कि नहीं हम जनता को ये अमुक अमुक अधिकार देंगे, वह पार्टी सही है। और जो अधिकार की बात नहीं करती है, जो कहते हैं कि हम करेंगे, जो ऐसा कहते हैं कि हम करेंगे, इसका मतलब है कि वह आपके अधिकार की बात नहीं कर रही है, वह स्वयं सत्ता पाने की बात कर रही है, चाहे जो भी पार्टी। तो आप जितनी भी पार्टियां आज देख रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कम्युनिस्ट है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे बहुजन समाज पार्टी है, जितनी भी पार्टियां आप देख सुन रहे हैं, वे सभी जो है सिर्फ अपने सत्ता की बात, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। अपनी सत्ता उनको कैसे मिल जाए, वे इसकी बात कर रहे हैं। तो वे गणतंत्र की बात कहां कर रहे हैं? वे गणतंत्र दिवस खाली झंडा फहरा रहे हैं। झंडा फहराने से पब्लिक को क्या मिला? सवाल यहां पर यह उठता है। झंडा फहरा लिया आपने, जाकर के जनगण मन गा लिया, तो उससे आपको मिल क्या गया? उनको तो सत्ता मिल गई है, उनको अधिकार मिल गए हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं। जितनी बार नेता विधायक बन रहा है या सांसद बन रहा है, उतनी बार का वो पेंशन भी ले रहा है, जबकि काम नहीं भी कर रहा है तब भी उनको तो मिल रहा है। उन्होंने तो अपने लिए कानून बना रखे हैं कि सारे पेंशन हम ले लेंगे, और उनका पेंशन में कभी नहीं कट होता है। जनता का पेंशन रद्द कर दिया गया है, तो उनको तो मिल रहा है, तो भाई वे झंडा फहरा रहे हैं। जनता को क्या मिल रहा है? जनता बस वहां लाइन लग रही है, उनका भीड़ बढ़ा रही है और गीत गा रही है उनके नेताओं के। अपने नेताओं का वो गीत गान करवा रहे हैं। जनता को सदैव प्रश्न उठाना चाहिए कि हमें क्या मिला, हमारा अधिकार कहां गया, हमारे अधिकार को बढ़ाओ। तो मैं यही समझता हूं कि जो पूछा गया है कि क्या ये गणतंत्र है, तो मैं नहीं कहूंगा ये नेता तंत्र है, गणतंत्र नहीं है। गण इसमें गायब है। हरि ओम।